अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के हम लोगों ने 3 प्रश्न कर लिए थे। अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्या कहता है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या होता है, वो भी वर्ग। ठीक है, तो इसके लिए अगर जो 3m के रूप का होता है तो क्यों नहीं लिखा है, 3 क्यों लिखा होता तो दूसरे मेथड से होता। क्योंकि यम लिखा है तो पहले हम एक पूर्णांक पूरा मानेंगे a बराबर BQ+R टाइप का। ठीक है, और ऐसा पूर्णांक मानेंगे जो 3 का गुणज हो। तो यानी आपको मानना पड़ेगा a बराबर 3Q+R। ठीक है, फिर उसका वर्ग करेंगे। उसके लिए शेषफल हम लोग रख सकते हैं 1 0 1 2 0 1 2, क्योंकि 3Q+R के रूप का आपने पूर्णांक माना रहा होगा तो आपको शेषफल 0 मिल सकता है या 1 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है। तो उनका क्रमशः वर्ग करेंगे। 3 को कॉमन आउट करने के बाद जो भी अंदर बचेगा उसको हम लोग m मान लेंगे। ये प्रोसेस होगा इस प्रश्न को करने का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक, माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, जहाँ b बराबर 3 है, जहाँ b बराबर 3 है। ठीक है, अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, या के प्रयोग से। ठीक है, क्यों एल्गोरिथम लिख दिया है, प्रमेयिका नहीं लिखी, क्योंकि अब हम लोग बार बार कहीं पर प्रमेयिका नहीं लिखेंगे। एक बार हम लोगों ने एल्गोरिथम लिख ली, अब पूरा प्रोसेस इसी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी होती क्या है, जो एल्गोरिथम होती है या जो प्रमेयिका होती है तो होती है a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, जहाँ आपका r क्या होता है, r आपका होगा >R=0 एंड <b। ठीक है, यानी r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा हमेशा। तो इसके लिए जब आपने b मान रखा है तो ये क्या बन जाएगा, a बराबर बन जाएगा आपका 3Q+R। अब यहाँ पर 3 हो चुका है तो r की वैल्यू, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, जहाँ लिख देंगे, जहाँ r बराबर क्या हो सकता है, 0 1 या फिर 2 हो सकता है ना, हो सकता है। या लिख देंगे r के संभावित मान 0 1 2 हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, हो गया, r बराबर 0 1 2 हो सकता है। अब आपको उठानी होगी यहाँ से पहली कंडीशन उठाएंगे आप। पहली कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। पहली कंडीशन लिखने के बाद आप क्या करोगे कि लिखोगे a बराबर 3Q+0। क्यों, क्योंकि आपको 0 लेना रहेगा। a बराबर क्या लेना, r बराबर 0 लेना रहेगा। तो आप लिखेंगे a बराबर 3Q+0 और यहाँ पर आप लिख देंगे छोटा सा कि r बराबर किस पर लिया है आपने, 0 पर लिया है, कंडीशन नंबर 1। क्योंकि r के मान 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न में आपसे कहा है कि
वर्ग को सिद्ध करना है कि वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, तो वर्ग तो करना पड़ेगा। तो अब आप लिखोगे a² बराबर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बराबर, आप इसको लिख दीजिएगा 3 त्रिका 9q²। और इसी को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3q यानी q²। अब 3 गुणे के रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि आपको 3m सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो 3 के अलावा कॉमन होने के अलावा शेष बचेगा उसको मान लेंगे जहाँ माना, लिख देंगे जहाँ माना क्या कि 3q² बराबर 3q² बराबर m, 3q² बराबर मान लिया आपने m। तो यहाँ से मिला क्या आपको, तो यहाँ से मिल गया a² बराबर आपको ये 3 और ये m मान लिया, तो हो गया आपका, ये हो जाए रहेगा आपका a² बराबर 3 और ये आपका m। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए हल्का सा, क्यों, क्योंकि आपका एक प्रोसेस हो गया, वर्ग करना था इतना आपने वर्ग कर लिया। अब देखते हैं, अब देखिए आप सेकंड नंबर क्या उठाएंगे। सेकंड नंबर में क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या लेंगे, अब 1 लेना रहेगा आप, क्योंकि 1 हो सकता है शेषफल, तो आप लिखेंगे a बराबर 3q+1, जहाँ आपका r बराबर क्या है, r बराबर ये किस पर है, 1 पर है ये चीज़, या जहाँ r बराबर 1 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं r बराबर 1 पर, इसको हमने अलग ब्रैकेट में रख दिया, इस पर हमने काम किया है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, आपको वर्ग करना पड़ेगा। क्यों वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग ही सिद्ध करना था। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, या आप केवल लिख सकते हैं वर्ग करने पर, जैसे में आपको सुविधा रहे। तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको पता है कि जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस का 2ab। आपको तोड़ना है किसका होल स्क्वायर, 3q+1 का होल स्क्वायर। तो 3a² यानी 3q का स्क्वायर, 3 त्रिका 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6q, 3 दूना 6q, ठीक है, इतना हो जाएगा आपको। चलिए अब इसको रख देते हैं भाई, देखते हैं। अब लिख दीजिए आप a² बराबर, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 1 प्लस 6q। हमने कहा था आप कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कॉमन कहाँ मिल रहा है 3, क्योंकि 3m के रूप में सिद्ध करना है तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा सही फॉर्म में, q+1। अब आपको यहाँ से कॉमन मिल सकता है किसमें से, इनमें दोनों में से, तो इसको लिख देंगे 3, यहाँ पर हो जाए रहेगा आप 3 त्रिका 9, तो 3q² प्लस का 2, ठीक है, 2 आपका q, क्योंकि 3 दूना 6 और ये प्लस का 1 आपने लिख दिया बाहर। तो हमने बताया था जो भी 3 के गुणांक में आ जाएगा उसको आप लोग मान लेंगे क्या, उसको मान लेंगे आप यम, क्योंकि यम एक पूर्णांक है तो पूर्णांक हर बार बदल सकता है, किसी बार 1 हो सकता है, किसी बार 2, किसी बार 4, तो उसी बार इसी प्रकार हमारा उस बार का वे m क्या था, 3q² था, ये दिख रहा होगा आपको, ये था 3q² था उस बार का यम, और इस बार का यम पूर्णांक हमारा बदल के क्या हो गया 3q² प्लस 2q, क्यों, क्योंकि पूर्णांक बदल सकता है भाई, वहाँ पर पूर्णांक दूसरा था, यहाँ पर दूसरा है, और यम क्या है एक पूर्णांक है, तो वो वेरिएबल है भाई, पूर्णांक वेरी कर सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। चलिए, तो अब क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा जहाँ माना आप क्या लिख देंगे 3q² प्लस 2q बराबर यम, ठीक है, ये मान लिया आपने। जब ये मान लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाई रहेगी आपकी, ये हो जाई रहेगी आपकी a² बराबर 3m प्लस का 1। बोलिए भाई, यही लाना था आपको,
यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। सेकंड नंबर आपका ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपको 3m+1 तक ही प्रूव करना था। कहाँ तक? 3m+1 तक ही प्रूव करना था आपको, इसलिए आप अब इस 2 को नहीं डालेंगे। जो ये 2 बच गया, इस 2 को नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना था 3m और 3m+1 के रूप का। वहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है, तो अब आगे प्रूफ नहीं करवा रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं करने का। तो आप यहाँ केवल एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? कि समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि किसी, जो क्वेश्चन में कह रहा था वही लैंग्वेज लिखने भाई, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए क्या होता है? क्या सिद्ध करा रहा था? 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो सिद्ध हो गया। प्रमेयिका टाइप का था, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा और इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट कह रहा था उसको लिख दिया कि हाँ हमने ऐसा सिद्ध कर लिया है। चलिए।